नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत व्याकरण में संधि लेकर के आए हैं, क्योंकि बच्चे को संधि में बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। बच्चे लोग बताते हैं कि परीक्षा के समय आ गया है और इस समय में संधि में बहुत कुछ समझने में दिक्कत होता है। तो बस कॉन्सेप्ट एक ट्रिक के माध्यम से, हम हर एक का ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट में आपको समझाएंगे। एक वीडियो को देख लेने के बाद आपको संधि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह सकता है, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए मैं प्रारंभ करता हूं। संधि होता क्या है? संधि के बारे में आप जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों को मिला करके और दोनों को मिलाने पर एक विकार उत्पन्न होता है, एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वर्ण मिला जिसका विकार उत्पन्न हो, जिसे विकार उत्पन्न नहीं हो तो संधि कहां से कहलाएगा? संधि में दोनों वर्णों से कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। या समान स्वरों के कारण जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप जान सकते हैं, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, या समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि होते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि को कैसे हम पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है? दीर्घ संधि में जैसे आ लगा रहे, जैसे आ का उच्चारण आए, दीर्घ ई का उच्चारण आए, दीर्घ उ का उच्चारण आए या री का उच्चारण आए, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। आप कैसे समझिएगा? बीच में आ रहा है, विद्या, विद्या में क्या रहा है? आ। तब समझ गए होंगे कि सर ये दीर्घ संधि है, क्योंकि इसका पहचान है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री लग जाए तो वो दीर्घ संधि होता है। जैसे विद्या जोड़ आलय, बीच में आ की मात्रा है, दीर्घ संधि। विद्या जोड़ आलय, दोनों को तोड़ेंगे तो आ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ। जैसे महिष, सर आप बताए थे ई, आ दीर्घ ई दीर्घ उ और री लग जाए तो दीर्घ संधि। तो महिष, महिष में क्या होना? दीर्घ ई, महिष ई पढ़ते हैं तो मही जोड़ ईस, यानी क्या हो गया? दीर्घ संधि। जैसे आप ई के उच्चारण में आ रहा है बीच में, आप समझिए कि क्या है? क्या संधि है? दीर्घ संधि है। आप जैसे भानुदय, सर उ आ रहा है, आपने बताया थे आ दीर्घ ई और दीर्घ उ आ जाए तो कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि। भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय, उ जोड़ बराबर क्या होता है? दीर्घ उ होता है। जैसे पितृ ऋणः, पितृ पढ़िए तो री आ रहा है, पितृ ऋणः, पितृ जोड़ ऋणः, यानी पितृ जोड़ री जोड़ री बराबर क्या होता है? री। तो आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि दीर्घ संधि में आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, उ की मात्रा और री की मात्रा आ जाए वो क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। आप इस मात्रा से भी आप समझ सकते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। चलिए अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि बहुत ही सिंपल तरीका से हम समझा रहे हैं। गुण संधि कैसे समझेंगे? परीक्षा में गुण संधि को समझने के लिए एक बात को याद रखिएगा, जिसको समझने के लिए इसमें है कि इसके बीच में ए, ओ और अर का उच्चारण आ जाए तो कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ए, ओ और अ आधा र का उच्चारण आ जाए तो कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। कैसे? परमेश्वर, परमेश्वर, मेश्वर में क्या रहा है? ए आ रहा है ना, तो गुण संधि है सर। परमेश्वर में क्या है? परमेश्वर में ए आ रहा है ना, परमेश्वर में क्या हो रहा है? परमेश्वर में क्या रहा है? ए की उच्चारण आ रहा है, इसलिए परमेश्वर गुण संधि हो गया। लंबोदर, लंब जोड़ उदर, लंबोदर कौन सा संधि है? गुण संधि, क्योंकि सर ओ आ रहा है। मैंने बताया है ना कि आपको ए, ओ और आ जाए वो कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। तो परमेश्वर में एक कार क्या उतरा रहा है? एक कार आ जाए। जब भी एक कार आ जाए, एक कार आ जाए या ओ कार आ जाए, अगर एक कार या ओ कार या आधा र का उच्चारण आ जाए तो गुण संधि होता है। जैसे परमेश्वर परम जोड़ ईश्वर, लंबोदर लंब जोड़ उदर और महर्षि महा जोड़ ऋषि, कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि। सर महर्षि में कैसे जानते हैं? अर्घ का महर, महर पढ़ के देखिए, महर अर्घ की उच्चारण आता है उसे क्या हो गया? ये कौन सा संधि हो गया? गुण संधि। याद रखिए गुण संधि ए, ओ और अर्घ की उच्चारण आ जाए तो गुण संधि होता है। अब हम लोग आते हैं यन संधि। यन संधि कैसे पहचानेंगे? यन संधि होगा य, र, ल, व या रा, व या ला या ई या दीर्घ
क्या करना, इत्या करना माने क्या है, इत्या। सर इसमें आ या आ रहा है, जब ये या आ जाए तो कौन सा संधि हो गया, यन संधि हो गया। इत्या में या आ रहा है तो कौन सा संधि हो गया, यन संधि। पित्रादेश, पितृ, पित्रा आदेश में क्या है, पितृ जोड़ आदेश। पित्रा, पित्रा में क्या आ रहा है, पित्रा जोड़ आदेश। पित्रा आदेश में क्या, पितृ जोड़ आदेश। ये कौन सा संधि हो गया, यन संधि। जैसे मध्वारी, ह का उच्चारण आ रहा है, इसमें रा की उच्चारण आ रहा है, इसमें या की उच्चारण आ रहा है, तो आप समझ जाइए ये यन संधि है। यन संधि में य, र, व, ल इस सब का जो उच्चारण आ जाएगा, अगर बीच में ऐसा वर्ड आ जाए या य, र, ल, व से कोई शब्द आ जाए, वो क्या हो जाएगा, ये कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। अब क्या होता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ऐ और औ का उच्चारण होता है। वृद्धि संधि में किसका होता है, ऐ और औ का उच्चारण होता है। जैसे तथैव, ऐ कार अगर लग जाए वृद्धि संधि है, ऐ कार लग जाए तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, या औ कार लग जाए। तथैव, सदैव, ये सब क्या है, वृद्धि संधि है। ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। जलौघ, ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है। अयादि संधि, ऐ, आय, आव, अय आदि, ये सब क्या है, अयादि संधि है। अयादि में क्या लग रहा है, अय, जैसे सय, सय, अय लग रहा है ना, ना उच्चारण में। जैसे आपको क्या, नयनम, नय, अय आ रहा है। जैसे इत्यादि, इत्यादि कौन सा संधि हो जाएगा, या आ रहा है, तो या जब भी आएगा तो कौन सा संधि हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। लेकिन अगर आपको हम बोल दे तो कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। लेकिन आपको अयादि में कहेंगे नयनम, अय आ रहा है। जैसे पवनम, पवन, पवन अब आ रहा है, तो कौन सा संधि, अब, आय या आव, ये आ जाए तो कौन सा संधि हो जाता है, अयादि संधि। याद रखिएगा, अयादि संधि में ऐ, आय या आव का उच्चारण आ जाए तो कौन सा संधि हो जाएगा, अयादि। जैसे सय, ऐ आ रहा है, नय, ऐ आ रहा है, पवनम अब आ रहा है, तो कौन सा संधि हो गया, ये अयादि संधि हो गया। सर व्यंजन संधि कैसे समझेंगे, व्यंजन संधि तो देखते देखते ही समझ जाएंगे। कैसे, व्यंजन शब्द में स्वर और व्यंजन को जब मिलाते हैं तो एक नया वर्ण इसमें बन जाता है। जैसे देखिए दिग्गज, इसका दोनों का करेंगे तो दिक जोड़ गज, यहां तक गौ था, यहां बन रहा है को। जब दोनों का अर्थ अलग अलग बन जाए, अलग अलग लगे, तो कौन सा होता है, व्यंजन होता है। जैसे संयोग, सम जोड़ योग, संयोग है सर, यो है, आप म बता, दोनों अलग अलग लग जाए तो कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। बहुत सिंपल सा है। दिगंबर, गौ का उच्चारण किस में आ जाए, क में आ जाए। उद्धार, ध का उच्चारण त में आ जाए, तो कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन। व्यंजन एक ही लाइन में समझने का चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे उद्धार हो गया, ये सब क्या हो गया, अत्याचार हो गया, तो अत्याचार नहीं। जैसे जगदम्बा, जगदम्बा हो जाएगा, जगत जोड़म्बा, दो है लेकिन इसमें आ क्या रहा है, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो जिसका उच्चारण अलग आ जाए शब्द, वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। सर विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि वो होता है बहुत सिंपल सा, कि विसर्ग संधि में बीच में क्या लगा है, विसर्ग लगा। कौन सा संधि है, जैसे मनः जोड़ रथ, जैसे निरोग, निहि जोड़ रोग, निश्चय, निहि जोड़ निश्चय, निश्चय, ये सब क्या होगा, विसर्ग संधि हो गया। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग को, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट में आप बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।